केंद्र सरकार के निर्देशानुसार और राज्य सरकार के आदेशानुसार जोधपुर डिस्कॉम द्वारा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। तो इन स्मार्ट मीटरों को लेकर लोगों में कई तरह की अफवाहें भी है, चर्चाएं भी है। तो इन चर्चाओं, इन शंकाओं का समाधान करने के लिए आज हम पहुंचे हैं जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय में, जहां पर सहायक अभियंता श्रीमान अशोक जी मीणा हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू। सर, ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, ये किस प्रकार के मीटर और इससे उपभोक्ताओं को क्या राहत मिलेगी? ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें उपभोक्ताओं को जीनस कंपनी को इसमें टेंडर दिया गया है, जो कि 10 साल के लिए जीनस कंपनी के पास रहेगा। मीटर को चेंज करना भी जीनस कंपनी का है, अगर नया मीटर लगाना है वो भी, और अगर मीटर कोई ख़राब हो जाता है उसको भी जीनस कंपनी 10 साल तक चेंज करेगी। इसमें कंज्यूमर को मेन फ़ायदा ये है कि इसमें नई टेक्नोलॉजी विकसित करी गई है, जिसमें एक सिस्टम होगा, उसको नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा, जिसमें रीडिंग एक सिस्टम जनरेट किया जाएगा ऑफिसों में, जिसमें सीधी रीडिंग कैप्चर की जाएगी। वहाँ पे घर घर जाके रीडिंग जो ली जाती है, उसमें उपभोक्ता कई बार रीडिंग छूट जाती है, कई बार समय पर रीडिंग नहीं आती है। इसमें क्या है कि कंज्यूमर खुद स्वयं एक मोबाइल ऐप जनरेट किया जाएगा, जिससे खुद कंज्यूमर अपने मोबाइल पे एक ऐप को डाउनलोड करके उससे प्रति घंटे में आपका कंजप्शन देख सकता है। हर दिन में कितनी यूनिट है यूज किया वो देख सकता है। एक महीने में कितना उसका कंजप्शन है वो चेक कर सकता है। उससे सुविधा ये मिलेगी, उपभोक्ताओं को बिल जो कई बार गलत आते हैं वो नहीं आएंगे। मीटर डिफेक्टिव है तो वो कंपनी को सूचना मिल जाएगी, कंपनी उसको चेंज करवा देगी। बिल समय पे पहुंच जाएंगे। बिल आप ऑनलाइन हाथों हाथ जमा कर पाओगे। इस टाइप की सुविधाएं हैं, जिससे मतलब कंज्यूमर को रियायत मिलने वाली है। जो फिर बिल से संबंधित शिकायतें हैं वो शिकायतें खत्म हो जाएंगी। सर, ये जो स्मार्ट मीटर लगेंगे, ये जो लगेंगे, इसके लिए कोई चार्ज है या ये निःशुल्क रहेंगे? नहीं, ये निःशुल्क है। जिन्हें एक बार निगम के द्वारा ये निःशुल्क लगवाया जाएगा उपभोक्ता तो सर, जैसा कि आपने बताया कि इसमें रीडिंग है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट साबित होगी। तो इसके लिए सर, जैसे अपना जो क्षेत्र है, रतनगढ़ है, चूरू जिला है, वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन सिस्टम यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे में वो बिल जमा करवाने के लिए क्या करेंगे सर? बिल अगर ऑनलाइन उपभोक्ता करवाना चाहेगा तो ऑनलाइन भी हो जाएगा, नहीं करवाएगा तो बिजली बोर्ड में तो जमा होने ही है। बिल वैसे जमा हो जाएंगे, मतलब उपभोक्ता के पास बिल की सूचना पहुंच जाएगी। मतलब ये कई बार ये होता है कि बिल समय पे नहीं पहुंच रहा था, लेकिन इससे ये होगा कि उपभोक्ता को अपने हर दिन का कंजप्शन मालूम होगा। उसको ये भी पता होगा कि मेरे आज का कितना यूनिट जनरेट हुई, आज का मेरा बिल कितना बन गया, महीने का बिल कितना बन गया। उसके उपभोक्ता के पास खुद के जो यूज करेगा उसकी पूरी डिटेल होगी उसके पास, और बिल जनरेट होगा जो उसके मोबाइल पे भी पहुंचेगा। तो उपभोक्ता समय पे बिल जमा कर पाएगा, जो यूजेज है उसको कम भी कर पाएगा आवश्यकता अनुसार। क्योंकि कई बार उपभोक्ता ज़्यादा बिल आता है तो शिकायतें करते हैं बिल ज़्यादा आ गया, लेकिन उपभोक्ता को जब मालूम चलेगा कि मेरा कंजप्शन इतना बढ़ रहा है, इतना कम हो रहा है, मेरे को कहाँ यूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस टाइम यूज़ करनी चाहिए, नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें इस उपभोक्ता को जब मालूम चलेगी तो उपभोक्ता अपना कंजप्शन भी कम करना चालू कर देगा, आवश्यकता अनुसार यूज़ करेगा। तो सर, विभाग का ये उद्देश्य है कि जो बिजली की खपत बढ़ रही है उसको उपभोक्ता अपने स्तर पर कम कर सकता है, उसके लिए ये स्मार्ट मीटर लगाया जाता है। जी बिल्कुल, इसकी एक स्मार्ट मॉनिटरिंग होगी, उपभोक्ता तक पहुंचेगी, जिससे उपभोक्ता अपने कंजप्शन का खुद मॉनिटरिंग कर पाएगा कि मेरे को कितनी ज़रूरत है, मैं क्यों कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, कितना क्या है, वो सब चीज़ उपभोक्ता को मिलेगी। सर, ये जो मीटर लग रहे हैं, इसमें कई उपभोक्ताओं की ये मन में भी संशय है कि इसमें रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ है? नहीं, अभी इस टाइप का कोई नहीं है कि रिचार्ज करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और शहर के बाहरी क्षेत्रों में जो बिजली की चोरियाँ हो रही है, तो इन जो स्मार्ट मीटरों से उन पे क्या अंकुश लग पाएगा? बिल्कुल, उसमें अगर उपभोक्ता कोई मीटर के साथ छेड़छाड़ी करने चाहेगा तो उसमें एक अलार्म होगा, जो उसकी सूचना सिस्टम पे जनरेट होगी कि इस व्यक्ति द्वारा इसको छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो इससे थोड़ा अंकुश भी होगा। एक सर, जिन घरों में जो सोलर प्लांट लगे हुए हैं, उनके इस मीटर लगने से उनके अलग से मीटर कुछ लगेंगे या कोई यही काम आएँगे सर? सोलर वाले मीटर को भी चेंज किया जाएगा, कंपनी चेंज करेगी। तो सर, इसमें और कोई फ़ायदा है या उपभोक्ताओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? इसमें उपभोक्ताओं के लिए मेरा कहना यही है कि ये एक मतलब आगे डिजिटल क्रांति को देखते हुए
ये भविष्य को मतलब कंजप्शन को यूज करते हुए अपन लाइट को कैसे प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए, अपन को जरूरत है वहाँ यूज किया जाए। उपभोक्ता अब उनको ये मालूम नहीं चल रहा है कि हमें सप्लाई कब यूज करनी है, हमारा कंजप्शन कितना बढ़ गया है, कम हो गया है। उसको देखते हुए कंज्यूमर के पास हर घंटे की, हर महीने की, हर दिन की डिटेल रहेगी, तो वो अपने आवश्यकता अनुसार उसको यूज कर पाएगा। कंजप्शन कम होगा, जरूरत के अनुसार उपभोक्ता यूज करेगा, मौके पे बिल, समय पे बिल प्राप्त होंगे, तो एक तो बिल की शिकायतें कम हो जाएंगी, कंजप्शन भी कम होगा, सारी चीजें। तो सर ये रतनगढ़ क्षेत्र में मीटर मीटर लगने शुरू हो गए? जी, रत्नगढ़ क्षेत्र में मीटर लगने चालू हो गए। अभी वर्तमान में गोगासर गांव में हमने स्टार्ट किया है, वहाँ चल रहा है। थे तो ये थे ग्रामीण सहायक अभियंता अशोक कुमार मीणा, जिन्होंने हमें स्मार्ट मीटर को लेकर कई प्रकार की जानकारियां दी, लोगों के मन में जो भ्रांतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गए। फिलहाल प्रथम फेज में गांव गोगासर में ये कार्य चल रहा है। रतनगढ़ तहसील की बात करें तो रतनगढ़ तहसील में ग्रामीण क्षेत्र में करीब 21,000 उपभोक्ता है। वही राजदेश्वर सहायक अभियंता मंडल के अंतर्गत करीब 26,000 उपभोक्ता है और करीब 20,000 उपभोक्ता नगर पालिका क्षेत्र में है, जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर है वो इस वर्ष लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र की बात करें तो 15 जुलाई के बाद से ये स्मार्ट मीटर शहर में लगने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहूँगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पारुल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।